हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को प्राप्त करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, फोर ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। मतलब बहुत लोगों के लिए एक एंडिंग या सेपरेशन सिचुएशन अभी यहाँ पर चल रही होगी। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, इवन ब्लॉकिंग सिचुएशन कैन बी पॉसिबल। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है, एक पर्सन ज़रूर यहाँ से वॉक अवे हो चुका है कम्प्लीटली। एक ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो एक जिद इनके अंदर बिल्टअप हुई है। मतलब एक ऐसी जिद कि मैं यहाँ पर अपने पर्सन को कैसे लूज आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जबकि हमने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। एक लंबा फेज हमने काटा हुआ है। अब कैसे हम हार मान सकते हैं, यू नो। तो ये एक रियलाइजेशन कह सकती हूँ मैं, एक सेल्फ अवेयरनेस भी मैं कह सकती हूँ, जो कि हमने आज अवेकनिंग का कार्ड देखा था। हो सकता है इस पर्सन के अंदर इस बात को लेकर एक अवेकनिंग आ गई है कि आपकी वर्थ इन्हें समझ में आ रही है। और मैंने जैसे कि कहा आपको, जो कि हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि जब कोई इंसान हमसे दूर चला जाता है, जब कोई इंसान हमसे छिन जाता है, या फिर हमें एक ऐसा फियर सताने लगता है कि हम उस पर्सन को खो देंगे, तो तब उस पर्सन की वैल्यू समझ में आने लगती है। उस पर्सन की हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ नजर आने लगती है। और ऑन दी अदर हैंड सेम सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई इंसान हमारे पास रहता है, हमें हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, तो उसकी कदर नहीं रहती। मतलब हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ये एक ऑफ कोर्स ये दस्तूर है दुनिया का कि जो आपके पास चीज़ रहती है उसकी कदर आपको उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो चीज़ आपसे या तो छिन नहीं जाती, या फिर उसको खो देने का खतरा जब तक आपको महसूस नहीं होता, तब तक आप उस पर्सन की या उस चीज़ की कदर नहीं करते। तो यहाँ पर एक सिनेरियो मैं वही देख रही हूँ कि जब इन्हें ये एहसास होने लगा कि ये आपको खो चुके हैं या फिर खो देने वाले हैं, तब शायद इनका एक ऐसा रेसिप्रोकेशन कह सकती हूँ मैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी में ये एंटर हो रहे हैं जहाँ पर अभी इन्हें इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में हर हाल में एक जीत प्राप्त करनी है कि कैसे आप इनसे छिन सकते हो, कैसे आप इनसे स्लिप आउट हो सकते हो। ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आप इनके लिए एक बहुत बड़ी डिज़ायर होंगे और ये आपका सपना आज भी देखते हैं। यहाँ पर बहुत लंबा सेपरेशन है, तब भी आप जैसी पर्सनालिटी शायद इन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। आप हो सकता है बहुत सुंदर होंगे, दिखने में अच्छे होंगे, और आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। एक अच्छे इंसान होंगे आप, ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। तो ऐसी पर्सनालिटी को ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, और शायद यही वजह है कि इनके अंदर एक ऐसी जिद छिड़ गई है, एक ऐसी एंग्शियस एनर्जी इनके अंदर बिल्टअप हुई है कि ये अभी आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते। और इस वजह से हो सकता है दे आर बिल्डिंग अप सम काइंड ऑफ अ पैशन, और ये यूनिवर्स के तरफ से एक मौका शायद चाह रहे हैं, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर पाते होंगे। अगर मान लो आपने इन्हें ब्लॉक किया है, तो ये ऑफ कोर्स डिवाइन से या यूनिवर्स से मांग ही सकते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दें। हो सकता है ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो हो सकता है एक बहाना ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये आप तक रीच आउट हो सके। कोई बहाना लेकर ये आपसे बात करना शुरू करें, या फिर जो भी यहाँ पर सिनेरियो पॉसिबल है, ये उस चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है अगर ये बात करने आते भी हैं तो आप इन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होगा कि वेन एवर दिस पर्सन कम्स एंड टॉक्स टू यू, तो आप जैसा रेसिप्रोकेशन देना चाहिए वैसे नहीं देते होंगे। आपने हो सकता है सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज क्रिएट की होंगी इनके लिए,
और आप जितना बोलना है उतना ही बोलते होंगे क्योंकि आप हर्ट हुए हो। आपने एक एंडिंग देख ली होगी यहाँ पर इस कनेक्शन में। जैसे कि हमने आज आपकी एनर्जी देखी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो आप जब उस एनर्जी में रहकर इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन देख लेते हो तो उतने वार्मली आप इनको एम्ब्रेस नहीं करते होंगे, उतने अच्छे से आप इनको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते होंगे क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं आपके पास। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था, अगर आपको ग्रांटेड लेकर आपकी तरफ एक बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर्स में बने हुए थे, टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहे हैं, तो कुछ चीज़ें भुलाई भुलाई नहीं जाती है ना। तो बहुत ट्राई किया होगा आपने भी, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की होगी आपने। बट जब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है और आपके दिल पर से वो बोझ उतर ही नहीं रहा है, तो शायद आपने बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर किया होगा टुवर्ड्स द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। तो आपका ये बिहेवियर आपके पर्सन शायद नोटिस कर रहे होंगे कि अभी आप इनकी तरफ उस तरह से वल्नरेबल नहीं हो। आपने या तो इन्हें जाने दे दिया है, वो कह सकते हैं ना, एक पेन में हो अभी आप। और पेन में इंसान कभी-कभी ऐसे भी रिएक्ट करता है कि और जितना दर्द देना है दे दो, और जो करना है कर लो। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही या रेसिप्रोकेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही इतने पेन में हूँ। अब और क्या आप मेरे लिए बुरा कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। तो इन्होंने हो सकता है आपके साथ बहुत सारे मैनर्स में इनजस्टिस किया होगा गाइस। एक तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया होगा इन्होंने आपको और आपका दिल तोड़ा होगा, और जितने भी इनजस्टिस वाले फॉर्म्स होते हैं सब कुछ इन्होंने किया होगा आपके साथ। चीट किया होगा, बिट्रे किया होगा, या फिर फाइनेंशियली आपको लॉस में डाला होगा। जो भी ये कर सकते थे इन्होंने सब कुछ किया होगा आपके साथ। तो अब शायद इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया कितना गलत था। और तो शायद ये अपनी जब गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं गाइस, तो ये एक फॉरगिवनेस में आना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में आना चाहते हैं। एंड इट्स मोर अबाउट नॉट लूजिंग दिस कनेक्शन, यू नो कि अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन इस पर्सन को जाने नहीं दे सकता या जाने नहीं दे सकती। इस तरह की ज़िद में है ये ज़िद्दी होंगे आपके पर्सन। और जब कुछ ये ठान लेते हैं तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए ये अपनी जान लगा देते होंगे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर एक शिफ्ट नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। तो ये अपना बेस्टेस्ट वर्ज़न फ़ॉलो करेंगे आपको मनाने के लिए। मैं यहाँ पर मनाने की ही एनर्जी देख रही हूँ। ये शायद कुछ ऐसा कर जाएँगे गाइस जहाँ पर ये आपको मनाना चाहते हैं। आपसे एक मौका ये सीक करना चाहते हैं कि आप इन्हें एक और चांस दे दें इस कनेक्शन पर। ये ज़रूर सीरियस हैं और कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं। इस तरह की बातें ये आपसे आकर लिटरली कह भी सकते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं, ये हम जानते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं: प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंगमैन, द एम्परर एंड द सन। तो हो सकता है गाइस एक वाइब आपको ऑलरेडी महसूस हो रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। अगर इन्होंने लिटरली हिंटिंग आपको दे दी है, जेस्चर्स अगर आपको दिखा दिए हैं कि दे रियली वांट्स टू कम बैक, तो यस, आप इस चीज़ की ज़रूर एक सेलिब्रेशन मना रहे होंगे। अपने में ही आप शायद खुश होंगे कि फाइनली आपने इनका एक ऐसा रूप अचीव कर लिया। यू नो आप शायद इनको इसी रूप में देखना चाहते थे कि ये एटलीस्ट अंडरस्टैंड करें अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, और ये कम बैक करें। और ये बहुत टाइम की आपकी मैनिफेस्टेशन रही होगी। अगर मान लो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को काफ़ी टाइम हो गया था और एक सेपरेशन को भी काफ़ी समय बीत चुका था, तो आप शायद ऐसी ही बातें मैनिफेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स से कि आपको इवेंचुअली जस्टिस मिले। आप शायद यही चाह रहे थे यूनिवर्स से कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो, इस पर्सन को वो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। और जब आप ये सारी चीज़ें अपनी आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हो या फिर कुछ ऐसी हिंटिंग्स आपको मिल रही हैं, इस पर्सन की एनर्जी जब आप महसूस कर रहे हो, तो शायद इन्हें रिग्रेट है और ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। और जब कभी भी आप ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हो तो शायद ये बात आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही होगी। और
और भी ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में ग्राउंड होने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिल रही है आपको कि आप सही पाथ पर हमेशा से थे और आप उसी पाथ पर ज़रूर बने रहना चाहते होंगे। और फ्रॉम द फार मे बी यू गाइज आर ऑब्जर्विंग दिस सिनेरियो। मतलब अगर मान लो यहाँ पर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, तो आप दूर से बैठकर इस पर्सन की सारी एक्टिविटीज को देखना चाहते हो। यहाँ पर आप जंप इन नहीं करना चाहते। आप एक हैंग्ड मैन की एनर्जीज में हो। यू गाइज रियली वांट्स टू वेट एंड सी। एक फेवरेबल टाइम का आप इंतजार कर रहे हो, जहाँ पर सच में आपको जब लग जाए कि यस दिस पर्सन इज फुल्ली रेडी, जहाँ पर ये एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आपके साथ, एक एडजस्टिंग एनर्जीज़ में आ सकते हैं, आपसे माफ़ी माँग सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लग जाएगा कि इन्होंने अपने उस ईगो को छोड़ दिया है और ये फाइनली एक डीप रियलाइज़ेशन में आ चुके हैं, इनको सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तो तब शायद आप इनकी तरफ एक रिस्पॉन्स दोगे। मतलब अभी आप दोनों के बीच में बातचीत हो भी रही है गाइस, तो शायद ऐसी बातचीत हो रही होगी जहां पर आप इन्हें खुलकर रिस्पॉन्स नहीं देते हो, क्योंकि आप वेट कर रहे हो। इनकी माफियों को आप शायद अपने लेवल से परखना चाहते हो कि ये सच में सॉरी है या नहीं। और जब कभी आपको ये फील आ जाएगा कि दिस पर्सन इज रियली वेरी सॉरी, तो तब शायद आप इनकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं, या फिर अगर आपने इनको आज भी ब्लॉक्ड रखा है तो तब आप शायद इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो। तो यू गाइज आर वेटिंग, ओके। और अगर यहाँ पर ब्लॉकिंग की सिचुएशन नहीं है, तो ज़रूर एक सिचुएशन ऐसी होगी कि आप लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, बस आप फ्रॉम द फार एक ऑब्जर्वेंट की तरह बने हुए हो। आप अपनी फीलिंग्स इन्हें नहीं बताते हो। जो भी दुख आपने फील किया है, जिस भी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हो, ये सारी बातें जाकर आप इनसे बताते नहीं होंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि इस पर्सन को वो खुद से अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आप हर दिन जाकर इनके सामने रो तो नहीं सकते ना। तो शायद आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया था कि इस पर्सन को इवेंचुअली सारी बातों के लिए एक रियलाइजेशन मिल जाए कि इन्होंने कितना कुछ गलत किया था आपके साथ। और जब आप इस पर्सन को ऐसी एनर्जी में देख रहे हो कि दे आर रेस्टलेस एंड दे आर ब्लंटली टेकिंग ऑल द एक्शंस, जिसका भी आपने इंतज़ार किया था, ऐसे ही एक्शंस आपके पर्सन ले रहे होंगे। या तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा है कि दिस पर्सन वांट्स यू बैक इन देयर लाइफ, तो आपको खुशी हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम यू गाइज आर इन द रेजिस्टेंस। आप अपनी स्किन में ग्रो होना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में जिस भी मैनर में ग्रो कर रहे हो, वहीं पर आप एक्सेल करना चाहते हो, आप आज़ाद रहना चाहते हो। इतनी जल्दी इन्हें किसी भी बात का कोई कमिटमेंट या फिर किसी भी बात की कोई क्लैरिटी आप देना नहीं चाहते। और बहुत लोगों के लिए अगर आपने यहाँ पर एक एंडिंग सोच ली है गाइस, तो आज आपको एक शायद उम्मीद मिली है। आज कुछ या तो ऐसा हुआ होगा, और बहुत लोगों के लिए टाइमलेस भी हो सकता है गाइस, कि जब कभी भी आप इस एनर्जी में चैनल करोगे, तो इवेंट्स कुछ ऐसे टर्न होंगे कि आपको एक ऐसी वाइब आ जाएगी कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी सॉरी, जो भी इन्होंने किया था पास्ट में आपके साथ। तो तब शायद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आप लोगों की एनर्जी है। लेकिन अभी अ, अगर एग्ज़ैक्टली ऐसा ही सिनेरियो आपके साथ चल रहा है, तो आउटकम्स भी आपके साथ रेज़ोनेट कर सकते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मैजिशियन, द टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, एस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, जस्टिस एंड द टावर। तो सडनली यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आप एक कोई मैसेज, कॉल या रीच आउट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू हैपन, और आपकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर एक फ्रूइशन का रूप लेने वाली है यहाँ पर। और मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई एक बहुत ही बड़ी रियलाइजेशन आपको मिलने वाली है फ्रॉम द यूनिवर्स। आपकी अवेकनिंग होने वाली है। अवेकनिंग का मतलब ये है कि किसी चीज़ से पर्दा उठने वाला है, और ये पर्दा मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स को लेकर ही है। और इन्होंने जितना भी इनजस्टिस आपके साथ किया था, वो इनजस्टिस फाइनली आप लोगों के लिए पे बैक करने वाला है। वो इनजस्टिस इवेंचुअली आप लोगों के लिए जस्टिस में कन्वर्ट होने वाला है। इस पर्सन की तरफ से आप एक एक्शन ऐसा देख सकते हो गाइस, जहाँ पर ये सॉरी होंगे, और ये इस कनेक्शन पर ज़रूर आपके साथ वर्क करना चाहेंगे, और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसके लिए
आपने कभी इनसे डिमांड की थी, कभी आपने इनसे कुछ चाहा था, वो सारी चीज़ें ये आपको देना चाहते हैं। और मोस्टली यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट शायद माँगा था इस पर्सन से। इस कनेक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे और इस कनेक्शन को आप ऑफ़िशियल बनाना चाहते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। इस पर्सन को एक रियलाइज़ेशन ज़रूर होने वाली है गाइज़ कि अभी ये आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी लाइफ़ आपके बगैर अधूरी होगी। या फिर वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ गलत करके अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीने की कोशिश करते हैं, तो वो सुकून हमें मिलता नहीं है, बार-बार कुछ चीज़ें हमें हॉन्ट करने लगती हैं। तो इस पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है गाइस, या फिर हो रहा है लिटरली, कि ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस करके हम हमारी लाइफ़ में सुखी जीवन बसर नहीं कर सकते, वो कर्मा हमेशा रिटर्न होता रहता है और वो एक हॉन्टिंग चलती रहती है कि यार, किसी का तो दिल हमने दुखाया है, किसी के साथ हमने बहुत बुरा किया है। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूर उस पर्सन से जाकर माफ़ी भी माँगनी है और ज़रूर उस पर्सन का जो भी हम पर हक था, वो हक हमें उसे ज़रूर देना चाहिए। एक रियलाइज़ेशन इस बात की आपको मिलने वाली, जो मैं एग्ज़ैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी, कि किसी एक बहुत बड़ी बात पर से पर्दा उठने वाला है। आपके लाइफ़ में वो एक ब्राइटर सन आप देख सकते हो। हमने सन वाली एनर्जी इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखी थी और आप लोगों की एनर्जीज़ में भी यहाँ पर हमने सन वाली एनर्जीज़ देखी हैं। तो ज़रूर गाइज़, आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल सकती है यहाँ पर। आप जो भी जानना चाह रहे थे, जो भी आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे, यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है, जहाँ पर आपको सच्चाई पता चले। इस कनेक्शन की हकीकत पता चले, या फिर इस पर्सन की हकीकत आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत सारी बातें ब्यूटीफुली क्लियर होती हुई नज़र आएँगी। और बहुत लोगों के लिए ये एक मेंडिंग की भी बात है गाइस। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ ये कहती हैं गाइस, जैसे कि एस ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो सब कुछ यहाँ पर टेम्परेंस में आने वाला है। इवन टेम्परेंस की एनर्जीज़ भी यहाँ पर अपीयर हुई हैं। आप इवेंचुअली एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ में चैनल होने वाले हो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप चेरिश कर सकोगे, बहुत सारी चीज़ों को हैपीली सेलिब्रेट कर सकोगे एक-दूसरे के साथ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर अपीयर होने वाली है। एंड जस्टिस इवन टॉक्स अबाउट द मैरिज। तो अगर आप लोग शादी के लिए अवेटेड थे, तो शायद बहुत लोगों के लिए शादी का भी यहाँ पर एक योग बन सकता है गाइस। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आप यूनिवर्स से ज़रूर अट्रैक्ट करने वाले हो। इस तरह की अवेकनिंग में आपके पर्सन आने वाले हैं कि जहाँ पर ये आपको जस्टिस दे सकें। ऑलराइट गाइस, तो ज़रूर एनर्जी थीम फॉर टुडे भी आप फॉलो कर लीजिएगा टू अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज वेल। ऑलराइट, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।